इवनिंग क्लास एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आपके सी-टेट, सुपर टेट, टेट आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, पहले ये समझते हैं। वृद्धि तथा विकास दोनों शब्द एक दूसरे के समान अर्थ में समझे जाते हैं, जिनका अर्थ होता है आगे बढ़ना। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें कुछ मौलिक अंतर हैं। इस अंतर को हम अध्ययन करेंगे। वृद्धि और विकास में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला अंतर हम देखते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। वृद्धि में हमें प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई देता है, अर्थात किसी प्राणी की जब वृद्धि होती है तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जबकि विकास अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात विकास में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन वृद्धि में दिखाई देता है, अर्थात वृद्धि में केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक और व्यवहारों में परिवर्तन होता है। तीसरा अध्ययन हम समझेंगे। तीसरे अंतर में हम देखते हैं कि वृद्धि विकास का छोटा रूप होती है, जबकि विकास वृद्धि का व्यापक रूप होता है। 4 नंबर पर समझते हैं, वृद्धि केवल निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास निरंतर और सतत होता है, अर्थात विकास किसी प्राणी का जीवन भर चलता रहता है। 5वें अंतर से समझेंगे, वृद्धि का मापन संभव है, अर्थात किसी प्राणी की वृद्धि मापी जा सकती है, जबकि विकास का मापन कठिन है। 6 नंबर पर वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसी क्रम में आगे समझते हुए विकास के आयाम के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात विकास के क्षेत्र। किसी प्राणी का विकास इन क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं को इस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था मानी गई है, जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है, जो 3 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष तक होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, जो 13 से 18 वर्ष तक होती है। चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है, जो 18 से ऊपर की आयु तक होती है। साथियों, अक्सर परीक्षाओं में शैशवावस्था के बारे में पूछा जाता है कि शैशवावस्था कितने से कितने समय तक होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होती है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हुए हम आपको विकास की यात्रा के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। किसी प्राणी की विकास की यात्रा इस प्रकार संभव होती है। सबसे पहले प्राणी की विकास यात्रा भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है। सबसे पहली होती है भ्रूण अवस्था, दूसरी शिशु, तीसरा बालक, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए कोई बालक या प्राणी यात्रा करता है। इसके बाद इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं विकास का क्रम। विकास के सामान्यतः 2 क्रम बताए गए हैं, मस्तकाधोमुखी क्रम, समीप्यता का क्रम। मस्तकाधोमुखी क्रम के अंतर्गत बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसके तहत बालक पहले सिर व हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके पश्चात बालक पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। समीप्यता का क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसके अनुसार बालक का पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके पश्चात भुजाओं व हाथ की उंगलियों का विकास होता है, और अंत में हम समझते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला वातावरण, दूसरा भोजन,
तीसरा लैंगिक भिन्नता, चौथा वंशानुक्रम, पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले क्रम हैं। अर्थात यदि कोई बालक अच्छे वातावरण में रहे तो वह तेजी से विकास करता है। इस प्रकार साथियों, ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों के लिए भी शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ इसका मिल सके। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को अन्य के लिए शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।